हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज फिर से हम हार्ट की एक डिजीज और डिजॉर्डर के बारे में बात करते हैं जो हमारे हार्ट की में जो प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये प्रॉब्लम का नाम है हमारा एंजीना पेक्टोरियस। ठीक है, तो एंजीना पेक्टोरियस जो है वो कॉमनली एंजीना के नाम से ही जानी जाती है। ये होता क्या है? इट इज द चेस्ट पेन ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल्स एंड जनरली ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पाज्म ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। तो इसमें इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया होता है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाना, यानी कि ब्लड फ्लो का कम हो जाना। स्पाजम जो होता है हमारा, जो हार्ट मसल्स जो होती है जनरली, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, स्पाजम हो जाता है। स्पाजम यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वो होना बंद हो जाता है और ये पेनफुल भी होता है। ठीक है, तो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो स्पाजम हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और जो हार्ट मसल्स के अंदर और इस्कीमिया ब्लड बहाव कम हो जाता है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो हमारी एंजीना बोली जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? मतलब कि इसमें एस्कीमिया हो गया, एक तो ब्लड फ्लो कम हो गया, दूसरा हार्ट मसल्स जो होती हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, स्पाजम हो जाता है कॉर्नरी आर्टरी के अंदर। तो हमारी जो एंजीना पेक्टोरियस है इसके रिजल्ट क्या होता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जब मायोकार्डियल कौन सी हमारी हार्ट की लेयर होती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड का बैलेंस जो है वो भी मतलब कि इधर उधर हो जाएगा, और ब्लड का बैलेंस से जो हमारा इधर उधर होता है तो हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, इट इज द कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। और इसमें सिम्टम क्या होते हैं? जो भी जब जगह होगी हमारी, जैसे ब्लड है, तो ब्लड हमारा जब हार्ट के किसी भी कोने में या हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, और जो प्रेजेंटिंग सिम्टम जो है वो क्या दिखाई देंगे? टिपिकली हमारा चेस्ट पेन होगा। ठीक है, तो चेस्ट पेन होगा तो उसमें हमारे जो पेशेंट है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो है सीएडी। ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट होगा उसका? जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो हमारी बोली जाएगी सीएडी। और अप्रोक्सीमेटली जो 9 से 8 मिलियन जो अमेरिकन लोग होते हैं उनके अंदर ये एस्टिमेटेड एक्सपीरियंस देखा जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, और 5 लाख जो है वो न्यू केस हर साल एंजिना के आते हैं वहां पे। ठीक है, तो एंजिना जो है, कुल मिला के हमने क्या समझा इसमें कि जो एंजिना पेक्टोरियस है वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? उसमें एस्कीमिया हो जाता है और स्पाजम हो जाता है हमारी हार्ट के मसल्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उससे ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा। ठीक है, और जो स्पाजम होता है, जो कंट्रक्शंस करता है हमारा हार्ट, तो उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो जाएगा। और जो हार्ट के अंदर मायोकार्डियल्स जो हमारी लेयर है और हमारा जो हिस्सा है उधर का, ना तो ब्लड सप्लाई होगी और ना ही वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें होता है बहुत ज्यादा दर्द, हमारी जो चेस्ट होती है उसके अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये बोली जाती है हमारी सीएडी। ठीक है, तो ये हमारी एंजीना पेक्टोरियस जो है प्रॉब्लम्स हमारी बोली जाती है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है एंजीना पेक्टोरियस, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं हमारे? तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ये देखते हैं हम कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। जब हमारा बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें डिस्कम्फर्ट तो महसूस होगा ही होगा। और दूसरा इन्होंने बताया है पेन इन योर आर्म्स, नेक, जावा, शोल्डर और बैक एक्यूमली चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन के साथ साथ इसमें हमारा बैक में भी पेन होगा, आर्म में यानी कि हाथ में भी होगा, गर्दन में भी होगा, और फेस का जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी, और हमारे कंधों में भी दर्द होगा। ठीक है, नेजुआ। ठीक है, नेजुआ यानी कि मन का मचलना, टीग, थकावट, शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, यानी कि सांस लेने आधी अधूरी सांस ली जाएगी, जो सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और डिजीनेस यानी कि चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये हमारे एंजीना पेक्टोरिस प्रॉब्लम के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके डायग्नोज। तो डायग्नोज में इन्होंने जो स्टडीज के अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई है, आइए आगे देखते हैं इसके कि डायग्नोज में क्या क्या चीजें इसकी। ये भी डायग्नोज के अंदर जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है या फिर हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है उसके अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, जो हमारी एंजीना पेक्टोरिस जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर कुछ टेस्ट दिए जाते हैं। तो कुछ टेस्ट के नाम इन्होंने दिए हैं यहाँ पर, तो हम जान लेते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफी है, तो अगर एक्स्ट्रा वगैरह जो कराते हैं तो यूजुअली नॉर्मल एंजीना पेक्टोरिस के अंदर जो हमारा कराया जाता है, तो उसमें क्या क्या देखा जाता है? जैसे कार्डियोमेगली यानी कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है पेशेंट का प्रीवियस। ठीक है, एमआई कराई जाती है, ईसीएम जो हमारी कार्डियोमायोपैथी होती है, मसल से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम हमारी, और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन यानी कि हमारे हार्ट के चारों ओर जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, अक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो जो हमारी पल्मोनरी होती है उसमें सूजन वगैरह आ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमारी जो है चेस्ट रेडियोग्राफी की जाती है। ठीक है, तो इसमें ये टेस्ट हमारे इस प्रॉब्लम में जो होती है एक्सरे में जो है कराया जाता है। तो फिर दूसरे में इसमें आ जाता है ग्रेडेड एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद चेस्ट पेन एंड कैन बी परफॉर्मेड अलोन ऑफ द कंजक्शन विद द। तो इसमें देखा जाता है कि जब जो ज्यादा एक्सरसाइज करने से या ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से, जो मोस्ट कॉमन हमारे टेस्ट जो किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इसे जब ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो कंजक्शन होना स्टार्ट हो जाता है हार्ट के
अंदर। तो ऐसे में हमारा इकोकार्डियोपैथी, मायोकार्डियल परफ्यूजन और हमारी सेक्नेटोसिग्योग्राफी होती है, वो सारी कराई जाती है। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमारे चेस्ट पेन के अंदर कराए जाते हैं कॉमनली। ठीक है, तीसरा हमारा कोरोनरी आर्टरी के जो टेस्ट होते हैं, तो इन्होंने जो कैल्शियम्स बताया सीएसी से, तो इसमें स्कोरिंग जो है फास्ट सीटी कराया जाता है। जो जैसा स्कोर होगा उसी के हिसाब से टेस्ट हमारे इसमें होते हैं। सीटी मेथड होता है जो एप्लीकेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स बिन में सीटी या ईबीसीटी, ठीक है, मल्टीपल डिटेक्टर सीडी या एमडीसीटी, ठीक है, मल्टीपल में हमारे ये दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो इसमें जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसके टेस्ट किए जाते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा मूवमेंट की वजह से, किसी भी वजह से हमारा चेस्ट पेन होता है, तो इसमें ये सारे के सारे कंजक्शन वाले टेस्ट हमारे कराए जाते हैं। और बाकी जो ये हमारा जो एक्सरा है इसमें तो ये दिखाई रखा है कि अगर हार्ट का साइज बढ़ जाए, ठीक है, अगर मांसपेशियों में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, अगर हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, पुल्मोनरी एडिमा हो जाए, तो ऐसे में ये हमारे सारे के सारे टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। तो आइए इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं आगे। आइए अब जान लेते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में इसमें बताया गया है, सबसे पहले जो इंक्लूड की गई चीज वो हमारी क्या है, क्वाइटिंग स्मोकिंग। तो सबसे पहले आपने धूम्रपान छोड़ना है, आपने किसी भी तरीके का स्मोक नहीं करना है अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अदर हेल्थ कंडीशन सच ऑफ हाई ब्लड प्रेशर से हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। तो सबसे पहले आपने मॉनिटरिंग और करा के रखना है और कंट्रोल रखना है अपनी हेल्थ की कंडीशन को, और उसमें ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को आपने ध्यान में रखना है, कंट्रोल रखना है, और इसका चेकअप कराते रहना, मॉनिटरिंग कराते रहना बार बार। ठीक है, और आपने डाइट के अंदर बिल्कुल ईटिंग और हेल्दी डाइट आपने आपकी होनी चाहिए, यानी कि खाने में आपने बिल्कुल क्या पोषक तत्वों से भरपूर चीजें जो है वो आपने खाने में खानी है, पोषक तत्व इन द सेंस, और आपकी बॉडी के लिए भी जो सूटेबल हो वो चीजें आपने खानी है। दूसरा इन्होंने बताया है इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर यू गेट यू गेट योर डॉक्टर। ओके, जब आपका डॉक्टर आपको बोले तभी आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी है, अपने आप से कुछ भी इंक्रीजिंग नहीं करनी है, और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी आपने नहीं करनी है। ठीक है, मेंटेन करनी है आपने, हेल्दी वेट मेंटेन करना है, यानी कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा ओबेसिटी नहीं बढ़ानी है, जरूरत से ज्यादा कम वेट भी नहीं होना चाहिए, तो हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करके रखना है आपने। ठीक है, दूसरा रिड्यूस यूर स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस लेवल तो आपने रिड्यूस करके रखना, यानी कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना भी जरूरी होता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये थे इसके प्रिवेंशन। ये आपने, अगर आपको प्रॉब्लम हो भी जाती है, इसकी एंजीना पेक्टोरिस वाली प्रॉब्लम अगर आपको हो भी जाती है, तो भी आपने ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, इन चीजों को फॉलो करोगे, तो आप कहीं हद तक अपनी जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एंजीना पेक्टोरिस प्रॉब्लम है उसका, उसके सिम्टम, उसका प्रिवेंशन या फिर उसके डायग्नोज और उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। तो आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।